Hello and welcome to my channel. Today in this video we will discuss about how to fill the OMR sheets for achievement survey. यानी अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 या नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के दौरान अचीवमेंट टेस्ट का जो OMR शीट है वो कैसे भरेंगे या फिर PQ, TQ और SQ के OMR शीट्स कैसे भरेंगे. So this is the video about how to fill OMR sheets during Rashtriya Sarvekshan 2024. Stay with us and I hope you will learn how to fill all these OMR sheets. By the way, my name is Gulzar and welcome to my channel. If you are new to this channel, do consider subscribing. तो आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज का वीडियो शुरू. तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सैंपल OMR फॉर अचीवमेंट टेस्ट. अचीवमेंट टेस्ट का OMR शीट जो है वो कैसे भरेंगे. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है परख की तरफ से तैयार किया हुआ OMR शीट अचीवमेंट टेस्ट के लिए जो तैयार किया गया है वो कैसे हम भरेंगे. मैं आपके लिए इसको जूम इन करूंगा. इसके दो पोर्शंस हैं, एक लेफ्ट पोर्शन और दूसरा राइट पोर्शन. या एक साइड का जो OMR शीट है और दूसरे साइड जो OMR शीट है वो हम कैसे भरेंगे. तो मैं पहले जो है फ्रंट पेज देखूंगा, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे. अचीवमेंट टेस्ट का OMR शीट अगर आप गौर से देखेंगे, इट इज परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 अचीवमेंट टेस्ट 80. सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो है यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन. यानी ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आप इस्तेमाल करेंगे. आपको इंक यूज नहीं करनी है या जेल पेन भी आपने यूज नहीं करना है. यह है OMR शीट का एक साइड, वन साइड ऑफ OMR शीट जो अचीवमेंट टेस्ट के रेस्पॉन्स देने के लिए तैयार किया गया है. इसमें जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है. द फील्ड, पहली इंस्ट्रक्शन, द फील्ड इन्वेस्टिगेटर एंड ऑब्जर्वर शुड बिल्ड ए स्टूडेंट्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट. यानी ऑब्जर्वर को भी और फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को भी स्टूडेंट के तई एक जो है एक ऐसा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बनाना है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो फील स्ट्रेस किसी भी सूरत में ना करें. टू मार्क योर आंसर, डार्कन द सर्कल ऑफ द ऑप्शन इन द OMR शीट अगेंस्ट द क्वेश्चन. यानी क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर के जो रेस्पॉन्सेज हैं, सर्कल्स जो हैं वो आपने डार्कन करने हैं. यह हमने ऑलरेडी बताया है कि यूज ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली. आंसर केयरफुली ऑन द OMR शीट. आप OMR शीट पे केयरफुली जो है वो आंसर देंगे. ठीक है. मान लीजिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर. इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है. अगर आपने इनमें से सबसे बड़ा नंबर मान लीजिए आपका ये है ऑप्शन ए, आपने यहां पे टिक मारी है. लेकिन जब आप OMR शीट या ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, जब आप ऑप्शन बी करेक्ट मानेंगे, आप यहां पे टिक अगर आप मारेंगे तो यहां पे आपको 4 सर्कल्स मिलेंगे ऑप्शंस में, A, B, C और D. आपने A ऑप्शन छोड़ना है, आपने बी को डार्क करना है. या मान लीजिए आपको बी जो है वो सही नहीं लगता है, आपको डी सही लगता है. डी पे टिक जो है, इसके बाद डी वाला जो है वो आप डार्क करेंगे. और किसी भी सूरत में आप 2 सर्कल्स जो हैं एक ही क्वेश्चन के डार्क नहीं करेंगे. तो अवॉइड क्या करना है, खाली आपने नहीं छोड़ना है, टिक भी नहीं मारनी है, और जो सर्कल है उसको आपने हाफ जो है डार्क नहीं करना है. बीच में आप डॉट डालेंगे बस, वो उससे काम नहीं चलेगा. या फिर सेमी सर्कल जो है वो आप डार्क करेंगे, वो भी आप अवॉइड कीजिए. इसके बाद हाँ, यहां पे कुछ कोड्स दिए हुए हैं जो आपने भरने हैं जरूरी. ठीक है. यू मे डू कैलकुलेशन वर्क थ्रू रफ वर्क इन द टेक्स्ट बुकलेट. यानी टेक्स्ट बुकलेट पे जो रफ पोर्शन है, रफ करने के लिए जो है स्पेस दी गई है, वहां पे आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट, क्लियरिफाई इट फ्रॉम फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर. अगर स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है वो फिर
फील्ड इन्वेस्टिगेटर से या फिर ऑब्जर्वर से वो डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड कोड्स दिए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपना जो मटेरियल है वो फिलअप करने के दौरान। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए जो कोड है CWSN, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए LD, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए VI, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए HI, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के लिए S&LD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ID और अदर डिसेबिलिटी के लिए OTHD। ये हैं कोड्स जो आपको फ्रंट पेज ऑफ द OMR शीट जो है वहाँ पे मिलेंगे। ये आप जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने मटेरियल को फिलअप करने के लिए। अचीवमेंट टेस्ट जो है इसका जो OMR शीट है उसका दूसरा पेज जो है, दूसरा साइड जो है वो ये होगा, OMR शीट साइड 2। ये OMR शीट साइड 2 जो है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2000 के लिए जो सैंपल OMR शीट है वो तैयार किया गया है। और यहाँ पे आप लिखेंगे इस स्कूल का UDICE कोड। इसके बाद बुकलेट सेट कौन सा है, बुकलेट सेट अगर थर्ड का होगा उसका जो कोडिंग होगा वो होगा 31, 32, 33, 34, 35, 36 तक। अगर सिक्स्थ का होगा वो होगा 61, 62, 63, 64 to 66। और अगर नाइन्थ का होगा वहां पे होगा 91, 92, 93, 94 और 98 तक वो लिखा होगा टेस्ट बुकलेट पे, आपने वो यहाँ पे भरना है। इसके बाद OMR शीट नंबर, OMR शीट जो है उसका नंबर क्या है वो आपने यहाँ पे भरना है। फैक्ट ये ऑलरेडी भरा हुआ होगा। ग्रेड 3 जो है, अगर ग्रेड 3 का टेस्ट ले रहे हैं आप तो ग्रेड 3 लिखेंगे, 6 का ले रहे हैं तो 6 लिखेंगे और 9 का ले रहे हैं तो 9 लिखेंगे। स्टूडेंट आईडी क्या है, यानी जिस स्टूडेंट को आप ये OMR शीट दे रहे हैं या उस स्टूडेंट का आईडी क्या है। अगर स्टूडेंट खुद भर रहा है तो स्टूडेंट आईडी वो खुद लिखेगा। तो इसके बाद अर्बन एरिया जो है ये अर्बन है या रूरल है वो आप यहाँ पे भरेंगे। स्कूल मैनेजमेंट कैसा है, ये F3 है या कुछ भी है वो आपको अकॉर्डिंगली फील्ड नोट्स में मिलेगा किस स्कूल को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे आप जो है वो भरेंगे स्कूल का नेम। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे भी डिटेल दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, करेक्ट मेथड क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सर्कल को आपने कंप्लीटली डार्कन करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। ना आपने क्रॉस मारना है, ना आपने टिक मारनी है, ना आपने बीच में डॉट डालना है, ना आपने सेमी सर्कल जो है बनाना है। पूरा सर्कल जो है आपने जो है डार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, डिटेल भरनी है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे आप भरेंगे एज क्या है स्टूडेंट की। मान लीजिए अगर 12 साल का बच्चा है तो यहाँ पे आप 1 2 लिखेंगे। जो आप ओल या सर्कल भरेंगे यहाँ पे आप 1 भरेंगे, 1 को डार्क करेंगे और यहाँ पे आप 2 को डार्क करेंगे। और हाइट क्या है बच्चे की, ठीक है, हाइट जो है बच्चे की वो आपने यहाँ पे भरनी है। ठीक है, अगर 3 फुट का है तो यहाँ पे 1 आप भरेंगे, अगर 3 फुट 5 इंच का है तो 2 भरेंगे, 4 फुट का है तो यहाँ भरेंगे, 4 फुट 5 इंच का है तो यहाँ पे भरेंगे, 5 फुट का है तो यहाँ पे भरेंगे, 5 फुट 5 इंच का है तो 6 भरेंगे, अगर 6 फुट का है तो यहाँ पे आप 7 भरेंगे। मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट की हाइट है 4 फुट 5 इंच, आप 4 नहीं भरेंगे बल्कि 4 फुट 5 इंच के आगे जो ओवल है वो आप फिल करेंगे। चूंकि इसकी कोड जो है, इसका कोड जो है वो 4 आ गया तो यहाँ पे आप 4 भरेंगे। ठीक है, वेट क्या है बच्चे का, वेट आप यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए अगर किसी बच्चे का वेट जो है 25 kg है तो यहाँ पे आप 25 भरेंगे और 2 और 5 का जो सर्कल है वो आप फिल करेंगे। ठीक है, सोशल ग्रुप इंफॉर्मेशन बच्चे की, सोशल ग्रुप क्या है, SC है, ST है, OBC है, अदर्स है। मान लीजिए अगर कोई ST से बच्चा जो है वो अगर 2 इसका कोड है, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 जो है वो आप डार्कन करेंगे। ठीक है, तो EWS अगर है, EWS अगर यस है तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे और 1 आप भरेंगे, अगर नो है तो नो लिखेंगे और यहाँ पे 2 आप फिल करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जेंडर क्या है, स्टूडेंट का जेंडर क्या है, अगर बॉय है, गर्ल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है उसके आगे जो है आप सर्कल जो है डार्क करेंगे। अगर गर्ल है तो गर्ल के आगे मैं डार्क करूंगा ये, और यहाँ पे मैं लिखूंगा
2। ठीक है, इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन जो है वो है CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो LD कोड है, तो यहाँ पे आप 1 भरेंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट है तो VI है, तो HI है, S एंड LD है। ये कोड्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो है वीडियोस में डिस्कस किए हैं, यू कैन गो एंड वॉच ऑल दीज वीडियोस। ID है, अदर है, मल्टीपल है या नन है। अगर नन है तो आप यहाँ पे ये जो है दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है ग्रेड 3 के लिए। वैसे ये हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। यू कैन गो एंड वॉच ऑल दीज वीडियोस, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ग्रेड 3 के लिए 45 क्वेश्चंस होंगे, ग्रेड 6 के लिए जो है 51 क्वेश्चंस होंगे और ग्रेड 9 के लिए जो है वो 60 क्वेश्चंस होंगे। ये तो थी डिटेल्स जो है स्टूडेंट क्वेश्चनियर के हवाले से। ठीक है, तो आगे जो है अचीवमेंट टेस्ट के रेस्पॉन्सेज जो हैं वो हम स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ए का ऑप्शन 1 है, ए है, तो यहाँ पे ए जो है आपने डॉक करना है। ये तो थी जानकारी हाउ टू फिल OMR शीट ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट 80। तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा। अब हम एक और टेस्ट बुकलेट पे आते हैं, एक और क्वेश्चनियर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक और OMR शीट डिस्कस करेंगे। वो है पीपल क्वेश्चनियर OMR शीट। पीपल क्वेश्चनियर OMR शीट के भी बिल्कुल आपको ऐसे ही जो है 2-साइडेड OMR शीट मिलेगा। 2-साइडेड OMR शीट में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। यू शुड गो थ्रू ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। और अगर बच्चा समझ नहीं पाता है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर या ऑब्जर्वर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को एक्सप्लेन करें ये इंस्ट्रक्शंस कैसे क्या हैं और कैसे जो हैं सर्कल्स डार्कन करने हैं। इसके बाद जो रेस्पॉन्सेज देने हैं, रेस्पॉन्सेज कैसे देंगे अभी आपको एक्सप्लेन किया। 80 में अचीवमेंट टेस्ट का जो OMR शीट है उसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी वही पीपल क्वेश्चनियर के दौरान वही चीज़ें जो हैं वो भरनी है, वो फिल करनी है। और कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं लेकिन जनरल चीज़ें जो हैं वो वही हैं। और रिस्पॉन्सेज जो हैं फिर क्वेश्चनियर के रिस्पॉन्सेज आपने नीचे जो हैं भरने हैं। यहाँ पे कुछ बातों का ख्याल रखना है ज़रूरी, वो है यहाँ पे आपने जो है ऑब्जर्वर का सिग्नेचर यहाँ पे लेना है, ऑब्जर्वर सिग्नेचर, और यहाँ पे ऑब्जर्वर का नाम, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर और यहाँ पे फील्ड इन्वेस्टिगेटर का नाम, फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का सिग्नेचर और यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नाम। ठीक है, ये जो क्वेश्चनियर है, ये जो OMR शीट है स्टूडेंट ने भरने हैं। लेकिन किसी सूरत में जो है जो ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शंस वीडियोस में शेयर की हैं वो एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर बच्चे को एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे जो है OMR शीट फिल करना है। अगर मैं आपको एक और OMR शीट जो है यहाँ पे डिस्कस करूँ, वो है टीचर क्वेश्चनियर OMR शीट, जो टीचर्स के लिए बनाया हुआ है, जो 9th, 6th और 3rd ग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उन 3rd क्लास या 6th क्लास या 9th क्लास स्टूडेंट्स के जो टीचर्स हैं वो कैसे जो है हाँ, टीचर क्वेश्चनियर कैसे आप भरेंगे, ये डिटेल्ड मैं क्वेश्चनियर मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा। यहाँ पे जो है डिटेल्ड में जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। यू शुड गो थ्रू ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस और फिल द टीचर कोड एज गिवन बिलो फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता है वो उनके कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मान लीजिए अगर कोई टीचर लैंग्वेज पढ़ाता है उसका कोड 1 है, मैथमेटिक्स टीचर के लिए 2 है, वर्ल्ड अराउंड एस या साइंस के लिए 3 है, सोशल साइंस के लिए 4 है, और मोर देन 1 सब्जेक्ट अगर कोई टीचर पढ़ाता है उसके लिए कोड जो है वो 5 है। बाकी इंस्ट्रक्शन सेम है, कोई डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे आपने डिटेल्स भरनी है। ये यूडाइस कोड अपने स्कूल का, स्टेट क्या है, जम्मू कश्मीर है, भोपाल है, भोपाल नहीं है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, झारखंड है, जो भी स्टेट है वो आप भर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेड 3 या ग्रेड जो भी ग्रेड है उस
क्लास का जहाँ पे आप पढ़ाते हैं वो आप भर सकते हैं। OMR शीट का नंबर वो आप यहाँ पे भरेंगे और स्कूल नेम आप यहाँ पे भरेंगे। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंफॉर्मेशन है टीचर के बारे में, वो आप इस पोर्शन में भर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आप भर सकते हैं भरेंगे, उसका जो सर्कल है वो आप यहाँ पे डार्कन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद टीचर रेस्पॉन्स क्वेश्चनियर जो आपसे पूछा जाएगा, उसका रेस्पॉन्स जो है वो आप यहाँ पे जो है OMR शीट में फिल कर सकते हैं। ये तो था OMR शीट फॉर टीचर क्वेश्चनियर। अब लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे जो स्कूल क्वेश्चनियर होगा। इट इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल टीचर, स्कूल हेडमास्टर्स और स्कूल प्रिंसिपल्स। ये भी बिल्कुल वैसा ही OMR शीट है, 2 साइडेड OMR शीट है। पहले साइड पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे और जनरल इंस्ट्रक्शंस यू शुड गो थ्रू ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड लर्न एंड कॉम्प्रहेंड ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद जो है दूसरे साइड पे आएंगे, फिर आप दूसरी साइड का OMR शीट जो है वो आप फिल करेंगे। दिस OMR शीट इज अ सैम्पल OMR शीट फॉर द स्कूल हेडमास्टर्स और स्कूल प्रिंसिपल्स। एंड ये जो क्वेश्चनियर है ये स्कूल हेडमास्टर्स या स्कूल प्रिंसिपल्स जो हैं वो भरेंगे। पहले इंफॉर्मेशन, फिर जनरल इंफॉर्मेशन, फिर जो क्वेश्चनियर होगा वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका रिस्पॉन्स जो है इस वाले पोर्शन में भरने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नीचे जब आप आएंगे उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर और नेम ऑफ द ऑब्जर्वर, सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे और नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, सिग्नेचर ऑफ स्कूल हेड या प्रिंसिपल और नेम ऑफ द स्कूल हेड। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी हाउ टू फिल डिफरेंट OMR शीट्स ड्यूरिंग NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे or which is now known as the Rashtriya Sarvekshan 2024. I hope you understood each and every step regarding how to fill OMR sheets. If there is any confusion, you can just rewind the video, watch it again, and I'm sure you will be able to understand each and everything regarding how to fill OMR sheets. This is all for today. We'll be beginning in the next video. Till then, goodbye and take care.